दोस्तों यदि आपको अलंकार के क्वेश्चंस को हल करने में समस्या होती, कंफ्यूजन होती, तो ये 10 मिनट का वीडियो आपके दिमाग में सीधे फिट होगा और अलंकार के क्वेश्चंस आप गलत नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 8 लाइन की एक कविता है जिसके माध्यम से आपको अलंकार सारे आ जाएंगे और इससे क्वेश्चंस आप गलत नहीं करेंगे। वो कविता क्या कहती, सबसे पहले उस कविता पर नजर डालते हैं। कविता कहती कि बार बार एक वर्ण जो आए, क्या कहती है, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, रूपक की परिभाषा क्या है, चरण कमल, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो जन जानो मन मानो, और दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। ये हमारी ट्रिक है। अब हम समझते हैं अलंकार होता क्या है। तो जानते हैं आप जिस तरीके से काव्य में क्या होता है, शब्दों की जो शोभा बढ़ाते हैं, शब्दों के माध्यम से जो शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप पढ़ते हैं, समझते हैं कि स्त्री की शोभा कैसे बढ़ती है, तो आभूषण से, गहनों से। अलंकार को जब हम तोड़ते हैं तो ये दो शब्दों में टूटता है, अलम धन कार, ठीक है, यानी क्या, सजावट करने वाला। जिस प्रकार से आभूषण जो है शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को यानी अलंकार हम कहते हैं। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आ जाता है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में आ जाता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, यहां से भी तो प्रश्न बनता है। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बनता है कि कौन कौन शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए जहां पर शब्दों के माध्यम से परिवर्तन हो, शोभा बढ़े, वहां पर शब्दालंकार, और जहां पर अर्थ के आधार पर शोभा बढ़े, अर्थ का चमत्कार हो, वहां पर अर्थालंकार। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये फोटो यहाँ पर हमने किसी महिला की नहीं लगाई है क्योंकि उसकी प्राइवेसी हो सकती है, तभी ये फोटो इस तरीके से है। और यहाँ पर क्या है, शोभा बढ़ाई जा रही है, आभूषण के माध्यम से स्त्री की शोभा बढ़ रही है, और यही आपका अलंकार का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, 8 लाइन की ये पंक्ति आपने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे अनुप्रास अलंकार कैसे। तो पहली पंक्ति क्या पढ़ी थी आपने कविता की, कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। तो अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जिसे आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो रा बार बार आ रहा है, ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा चारु चंद्र की चंचल किरणें, या तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। तो आप समझ गए होंगे, एक ही अक्षर, जैसे का है तो का रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखिए चा 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 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ता 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 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रा रा रा, यानी यहाँ पर एक ही अक्षर यानी वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार में क्या होता है, दूसरी लाइन थी, यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी यमक में क्या होता है, शब्द जैसे आप पढ़ते हैं कनक कनकते 100 गुनी, तो कनक कनक 2 बार यूज किया गया है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। समझिए यहाँ पर एक कनक का मतलब क्या है, सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या है, धतूरा, लेकिन लिखा कनक वैसे ही जाएगा जैसे ये वाला लिखा गया है। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं काली घटा का घमंड घटा, है ना, काली घटा मतलब बादल, घटा मतलब कम होना। एक आपने गाना भी सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना मतलब तैयार होना, और दूसरा वाला सजना मतलब पति या हस्बैंड। ठीक है, तो ये अंतर है। यहाँ पर जो शब्द होंगे वो एक ही तरीके के होंगे, प्रयोग किए गए होंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। वही है कि यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी अलग अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। वहां पर कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार की आपने तीसरी पंक्ति क्या पढ़ी थी, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, जैसे आप पढ़ते हैं शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहते हैं श्लेष, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी जो है मनुष्य के लिए उसको ह्यूमैनिटी का यानी विनम्रता का प्रतीक है, और मोती के लिए यहाँ पर चमक, और चून ये जो है आटे के लिए यहाँ पर जल का प्रतीक है। तो पानी का मतलब नॉर्मली तो आप पढ़ते हैं जल होता है, लेकिन मोती के संदर्भ में उसको चमक कहा जाएगा, मनुष्य के लिए इसको विनम्रता कहा जाएगा। यानी जहां पर शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम कहते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। अतिशयोक्ति में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके बात बताई जाती कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, है ना, ऐसे कस्में वादे बहुत बढ़ा चढ़ा करके। क्या कोई मरता है, नहीं ना, लेकिन कहा जाता है प्यार मोहब्बत में जब बातचीत होती है तो कहा जाता है, बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जाती हैं कि हम तेरे बिन अब रह नहीं पाते। तो अतिशयोक्त अलंकार में क्या होगा, ऐसी चीजें कही जाएंगी जो असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक है, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो ऐसा पॉसिबल है कि पूछ में आग ना लगे और पूरी लंका जल जाए, लेकिन है चौपाई तो कहा जाता है पूछ में आग लगी भी नहीं और लंका जल गई। भयंकर यहाँ पर सफेद झूठ जिसको कहते हैं। दूसरा है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने सिर कांप उठा, सहमा विकल्प हुए जीवों के प्राण। सिर्फ धनुष उठाने से ही पूरी धरती कांप उठी। तो ये भी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर, तो जहां पर भी जिस भी सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा करके बात बताई जाए वहां पर अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या होगा, यहां पर जो एग्जाम्पल होंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपको योजक चिन्ह मिलेगा, लेकिन सा सी से नहीं होगा। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। तो जहां पर सासी से सम होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर उपमा होगा, और जहां पर सासी से सम नहीं होगा, जहां पर सासी से सम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे पायो जी मैंने राम रतन, तो राम और रतन के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। चरण कमल बंधव हरिराई, तो यहां पर क्या है, योजक चिन्ह है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो यहां पर क्या है, योजक चिन्ह है। यहां पर कहीं पर भी सासी से मतलब तुलना नहीं की जा, तुलना की जा रही है लेकिन सासी से शब्द यहां पर नहीं है। समझ में आया, राम ही रतन है, चरण ही कमल है, यहां पर तुलना नहीं, क्या कहा जा रहा है, कोई तुलना नहीं, सीधा आरोप यही भी कि वही है, क्या है, चरण कमल, तो चरण ही कमल है। तुलना जहां पर की जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार। और यहां पर सासी से सब मतलब सा सी कॉमा लगा के आप समझिएगा, मिलेगा आपको एग्जाम्पल्स में इन वर्णों का, इन शब्दों का, ठीक है, वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। सा सी से सम सरिस, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, है ना, हरिपद कोमल कमल से, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहां पर आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, जहां पर भी मिले आप समझ जाइएगा, यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है यहाँ पर उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा की क्या ट्रिक थी, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो जनु जानो मन मानो, यानी इसके एग्जाम्पल्स में जो प्रश्न पूछा जाएगा वहां पर है तो जनु मिलेगा, जानो मिलेगा, मनु मिलेगा या मानो मिलेगा, है ना, मनु मानो, जनु जानो, मनो जनो, ये वर्ड आपको मिलेंगे। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो, अरुण रंग का घड़ा, सोहत ओढ़े पीतपट, मनो नीलमल सैल पर। तो यहाँ पर ये वर्ड मिल रहे हैं, मानव मनव, जहां पर जनु जानव मनु मानव और मनहु जनहु ये मिल जाए तो आपको यहाँ पर क्या उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है। आगे बढ़ेंगे, भ्रांतिमान, जब दो चीजों में भ्रांति हो, डाउट हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। एक वस्तु को भूल से 100% दूसरी वस्तु समझ लेना। जैसे फूले देख पलाश वन समझे समुझ दवाग, यानी पलाश के लाल फूलों को देखकर जंगल की आग समझ लेना, क्योंकि पलाश के फूल बिल्कुल आग जैसे ही होते हैं। तो यहां पर जब भ्रांति हो जाए तब आप भ्रांतिमान लगाएंगे। इसके अलावा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर भ्रांतिमान होगा या संदेह होगा। तो भ्रांतिमान में क्या है कि आग पक्का मान लिया है और भाग गए, एक्शन भी तुरंत ले लिया गया। लेकिन संदेह में क्या होगा, जैसे क्लियर नहीं है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो यहां पर संदेह रहता है, यहां पर क्लियर हो जाता है कि वो है और वहां से हट गए, उनको लगा कि आग है तो हट गए। तो भ्रांतिमान में क्या है, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया। अब यहां पर इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो समझ लीजिए शॉर्ट में, हमने आपको बताया उपमा में योजक चिन्ह मिलेगा, ठीक है, और सा सी से सम मिलेगा, ठीक। रूपक में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा लेकिन सा सी से सम नहीं होगा, जैसे मुख चंद्र है। उत्प्रेक्षा में जन जानो मन मानव जनो मनो ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। अनुप्रास में हमने क्या बताया है कि वर्णों की आवृत्ति होगी
यमक में शब्द लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे, जैसे कनक कनक वाला एग्जाम्पल। श्लेष में शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहते हैं श्लेष। पानी वाला जैसे एग्जाम्पल। अतिशयुक्त में बढ़ा चढ़ाकर बात बताई जाएगी, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग। रूपक में क्या है, योजक चिन्ह होगा। उपमा में सासी से सरिष होगा। उत्प्रेक्षा में मनु मानव जनु जानो मिलेगा। और भ्रांतिमान में कंफ्यूजन धोखा होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस कराते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पेपर में फंस जाएगा। पहला क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा, अनुप्रास, यमक, रूपक। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा 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 यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो आप कहते हैं भैया अनुप्रास अलंकार हो जाता है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है, उपमा है। तो देखिए इसमें कोई बढ़ा चढ़ा करके तो बात नहीं बताई जा रही है ना। और जब बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताई जाती है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अतिशयोक्ति नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा, उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उपमा में क्या आपने पढ़ा था देख लीजिएगा। उपमा में सासी शेषम आपको वर्ण देखने को मिलेंगे। ठीक है, के समान, सासी शेषम मतलब सम मतलब समान, तो वही यहाँ पर मिला है आपको। मनुज नहीं मानो देवता हो, यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? जनु जानो मनु मानव। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जनु जानो मनु मानव। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा होगा? तो पानी वर्ड के कई सारे मतलब हैं, श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसकी आवाज सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? किसी की आवाज सुनकर के क्या पत्थर पिघल सकता है? पत्थर कोई पिघलने वाली वस्तु है? यानी चीजों को बहुत ज्यादा झूठ बोल करके बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कक्षा 6, 7, 8 से आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं। चरण कमल, देखिए योजक चिन्ह है, सासी शेषम नहीं है यहाँ पर, और तब आपका आंसर क्या जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंचल चपला चमक रही थी में कौन सा अलंकार है? चा चा चा, वर्णों की आवृत्ति जहां पर हो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कलकल करती कालिंदी में कौन सा अलंकार है? तो कल का, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई, समझाने का बताने का तरीका पसंद आया, कम समय में बेहतर कॉन्सेप्ट, तो एक लाइक तो बनता है यार। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा किसी एक दोस्त पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से हम ये स्लाइड दिखा देते हैं। ये 8 लाइनें जो है आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। गाना है मेरे साथ कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, और चरण कमल एक रूप मान लो उपमा जी की आशा। चरण कमल एक रूप मान लो, रूपक की परिभाषा, सासी से सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जन जानो मन मानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।